2023 के बाद से सनी देओल का सितारा बुलंदी पर है। उनकी गदर 2 ने वाकई गदर मचा दिया था। फिर जाट को भी अच्छा रिस्पांस मिला। अचानक से उनके आने वाले लाइनअप के लिए जनता उत्सुक हो गई है और अब खबर यह है कि उनकी 2026 में ही 7 फिल्में आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा स्कोर होगा सनी के लिए। आइए जानते हैं कि ये 7 फिल्में कौन कौन सी हो सकती हैं। इन 7 फिल्मों में से सबसे पहले रिलीज होगी बॉर्डर 2। 1997 में आई बॉर्डर भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक है। अब 28 साल के बाद उसका सीक्वल आ रहा है। हाल ही में इसका ट्रेलर भी आया था जिसे काफी पसंद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी कहानी 1971 के युद्ध की ही होगी, बस कोई और चैप्टर होगा। फिल्म उन जाबाज सिपाहियों की कहानी बताएगी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा की। बॉर्डर 2 सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं होगी, बल्कि ये भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की एक भावनात्मक गाथा होगी। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने केसरी जैसी शानदार वॉर फिल्म बनाई थी। फिल्म को जेपी दत्ता और भूषण कुमार की टी सीरीज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडेड कास्ट है। सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी अहम रोल में हैं। फिल्म में 3 अलग अलग जनरेशन के एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। फिल्म का म्यूजिक भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली बॉर्डर के गाने आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं। 2 गाने रिलीज भी हो चुके हैं। बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है, जो रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा उठाने के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग है। यह फिल्म निश्चित रूप से 2026 की सबसे बड़ी रिलीजेस में से एक हो सकती है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गबरू, जो एक इमोशनल एक्शन ड्रामा है। अपने बर्थडे पर सनी देओल ने इस फिल्म का ऐलान किया था। सनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, पावर वो नहीं जो तुम दिखाते हो, बल्कि वो है जो तुम करते हो। गबरू 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। करेज, कंसाइंस और कंपेशन की कहानी मेरे दिल से दुनिया के लिए। फिल्म में सनी के अलावा सिमरन बग्गा और प्रीत कमानी भी होंगे। इसमें मिथुन, सतिंदर सरताज और अनुराग सैकिया का म्यूजिक होगा। ये सनी देओल के करियर की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक बताई जा रही है। गबरू को शशांक उदापुरकर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका मराठी सिनेमा में अच्छा काम है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सलमान खान का एक स्पेशल एक्सटेंडेड कैमियो है। ये सिर्फ एक झलक वाला कैमियो नहीं है, बल्कि उनके 3 पूरे सीन्स हैं, जो फिल्म में इमोशनल वेटेज ऐड करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी है कि सलमान ने अपने सीन्स 1 साल पहले ही शूट कर लिए थे और इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया। सनी और सलमान इससे पहले 1996 की जीत में एक साथ काम कर चुके हैं। गबरू 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सनी देओल और आमिर खान का कॉम्बिनेशन भी एक फिल्म ला रहा है। लाहौर 1947 वो फिल्म है जिसका भारतीय सिनेमा के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म भारत के विभाजन के समय की कहानी बताती है, जब लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी थी। ये एक इमोशनल और इंटेंस ड्रामा है, जो उस दर्दनाक दौर को बड़े पर्दे पर जिंदा करेगी। सनी देओल इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का रोल निभा रहे हैं जो अपने परिवार और अपनी जमीन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। फिल्म में विभाजन के दौरान हुई हिंसा, दर्द और इंसानियत के सवालों को उठाया गया है। यह सनी देओल के करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक बताई जा रही है। फिल्म डॉक्टर असगर वजाहत के नाटक पर आधारित है। लाहौर 1947 को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो सनी के साथ घायल, घातक और दामिनी जैसी क्लासिक फिल्में बना चुके हैं। फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रही हैं और आमिर खान खुद इस प्रोजेक्ट की हर डिटेल पर नजर रख रहे हैं। फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान दे रहे हैं और सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवन संभाल रहे हैं। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 2025 में पूरी हो गई। शुरुआत में फिल्म 26 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने मिलकर यह तय किया कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना फिल्म को परफेक्ट बनाना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए फिल्म अब 2026 के मिडल में कहीं रिलीज होगी। इक्का सनी देओल की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, जो एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है। ये फिल्म सनी देओल का OTT डेब्यू है और उन्हें इसके लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 करोड़ रुपए की फीस मिली है, जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस है। फिल्म एक फास्ट पेस्ड, ग्रिटी और हाई ड्रामा वाली कहानी है, जो खास तौर पर डिजिटल ऑडियंस के लिए डिजाइन की गई है। ये एक ऐसी थ्रिलर है जिसमें इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा होगा।
सनी देओल का किरदार काफी पावरफुल और लेयर्ड बताया जा रहा है। इक्का को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हिचकी और महाराज जैसी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना एक साथ आ रहे हैं। दोनों एक्टर्स पैरेलल लीड रोल्स में हैं। फिल्म में संजीदा शेख भी एक अहम रोल में हैं, जो कहानी में इमोशनल डेप्थ जोड़ेंगी। शुरुआत में अफवाह थी कि ये हॉलीवुड फिल्म डेथ सेंटेंस का रीमेक है, लेकिन बाद में सनी देओल और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। इक्का 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है। नितेश तिवारी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, जो उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी, जिसमें रामायण की पूरी कहानी को भव्य तरीके से पेश किया जाएगा। सनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रोल उनके लिए बेहद स्पेशल है, क्योंकि हनुमान जी की भूमिका को बड़े पर्दे पर जिंदा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस, आवाज की ताकत और इंटेंसिटी इस रोल के लिए परफेक्ट है। रामायण को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो दंगल और छिछोरे जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, लारा दत्ता कैकई, काजल अग्रवाल मंदोदरी और अरुण गोविल दशरथ के रोल में होंगे। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े नाम एक साथ आ रहे हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। पहले पार्ट में हनुमान का रोल छोटा होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। पहले पार्ट में हनुमान का रोल छोटा होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में उनकी भूमिका काफी बड़ी होने वाली है, जहां वो रावण को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर AR रहमान और हंस जिमर मिलकर दे रहे हैं, जो उनका पहला कोलैबोरेशन है। VFX का काम डून सीरीज पर काम करने वाली टीम कर रही है। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। सनी देओल ने पिछले साल एक और फिल्म का शूट कंप्लीट किया था। इस फिल्म का नाम है सूर्या। ये फिल्म 2022 से बन रही है। इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें सनी देओल के अलावा मनीष वाधवा और रवि किशन भी होंगे। इस फिल्म को दीपक मुकुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 2018 की मलयालम फिल्म जोसेफ का रीमेक है। जोसेफ एक शानदार थ्रिलर थी, जिसमें जोजो जॉर्ज ने कमाल का काम किया था। इसे M पद्म कुमार ने डायरेक्ट किया था और रीमेक को भी वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें सनी देओल एक रिटायर्ड पुलिस वाले के रोल में है, जो ऑर्गन स्मगलिंग कर रहे माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म भी बनकर लगभग तैयार है और 2026 के सेकेंड हाफ में कभी रिलीज होगी। इस लिस्ट में आखिरी फिल्म है बाप, जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी। अब अहमद खान ने कंफर्म कर दिया है, इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है। ये एक मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक साथ नजर आएंगे। ये इन 4 दिग्गज एक्टर्स का पहला कोलैबोरेशन है और फैंस इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। बाप को सिल्वेस्टर स्टेलोन की द एक्सपेंडेबल्स का देसी वर्जन कहा जा रहा है। हालांकि इसकी रिलीज डेट पर कोई पक्का अपडेट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये इसी साल आएगी। सनी देओल का ये सिर्फ 1 साल का लाइनअप साबित करता है कि उनका करियर आज भी टॉप पर चल रहा है। उनकी दमदार वापसी हुई है। 68 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और हर तरह की फिल्में कर रहे हैं। वॉर फिल्में, पीरियड ड्रामा, एक्शन थ्रिलर, पौराणिक एपिक और फैमिली एंटरटेनर। आपको इनमें से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए M बोले तो।